वैल्यू ऑफ सेक ए माइनस tan a। तो हमें क्या करना है, BC को हम मान लेंगे x, BC को इसको हम x। तो देखें BC इज इक्वल्स टू द x। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू द AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट, AC। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए, तो यहाँ पे AC इज इक्वल्स टू द हो जाएगा 25 माइनस BC, राइट। अब BC का वैल्यू हमने 100 माना है, राइट। तो AC का वैल्यू ये हो गया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC का वैल्यू पुट कर देंगे 25 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द AB का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 5 स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू हमने x माना है तो x स्क्वायर 25। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इस पर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, राइट। यहाँ पुटअप करेंगे 25 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू x, ये हो गया 25 प्लस x स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो जाता है आपको x स्क्वायर, ये हो गया माइनस 50x इज इक्वल्स टू द 25 प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कैंसिल, फिर आपका चला गया ये माइनस 25 50x इज इक्वल्स टू द, ये हो गया कैंसल। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5 इंटू 6 30, ओके। तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा, x का वैल्यू आपको आने वाला है 12, राइट। ये होगी। अब हम देख लेते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो x का वैल्यू हमने क्या माना था BC, तो BC इज इक्वल्स टू द 12। फिर हम यहाँ पर AC भी फाइंड आउट कर लेंगे, AC इज इक्वल्स टू द 25 माइनस BC। तो BC हमने फाइंड आउट कर लिया है, 12 हो गया है। तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा 13, ओके। अब ये फाइंड आउट करने कह रहा है, तो सेक का वैल्यू क्या आ जाता है B बाई H, नो H बाई B, राइट, H बाई B। तो H का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 13 और ये हो गया है आपका 12, राइट, 12। तो हो जाएगा आपका, अरे H का वैल्यू 13 और B का वैल्यू आपको हो गया 12। tan थीटा इज इक्वल्स टू द x का वैल्यू हो गया आपको 12/5। तो वैल्यू पुट कर देंगे दोनों का, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, देखिए सेक A माइनस tan A, तो हो जाएगा 13/5 माइनस 12/5 इज इक्वल्स टू द 1/5, ओके। ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया, अब 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करना है। पहले 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, आपको 30 नंबर क्वेश्चंस में देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द 4।
देखिए ये 7 साइन स्क्वायर थीटा था, तो हमने इसे ये 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखिए हमने लिखा क्यों, हमने प्रीवियस इनिशियल में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये है 4 साइन स्क्वायर थीटा और इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा वैल्यू 1 हो गया। तो क्या बच गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू द 4। 3 इधर चला जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द 1/4। हमें क्वेश्चन ध्यान से देखना है, हमें क्या सो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू द 1/√। अब देखिए हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। ओके, हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1/4, राइट, ये हो गया। तो 4 माइनस 1 यहाँ पे 4, 3/4, 3/4, राइट। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू द क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, 1/4 बाई 3/4, राइट, 1/4 इंटू 4/3। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द 1/3। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू द 1/√3 हो गया। ये तो शो करने बोल रहा था, सो दैट ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है cot थीटा इज इक्वल्स टू द 15/8, देन इवैल्यूएट 2 + 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे इसे हम बनाते हैं। ध्यान से देखिए, ये इन दोनों में 2 कॉमन है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया। ओके, फिर 1 प्लस कॉस थीटा, फिर इससे भी 2 कॉमन ले लिए। ओके, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये कैंसिल हो गया, राइट। अब हमने फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये जानते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे पुटअप कर देंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। ओके, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों उसी तरीके से ऊपर नीचे से फार्मूले पे हम यूज़ करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया मैंने। तो देखिए क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा
अब आई इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द 1। ये फार्मूला हम जानते हैं, तो अगर हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। कॉट का वैल्यू कितना आ जाता है 15/8 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 15 का 20 25 225/64 का आंसर आ गया ये। चलिए आज यहीं तक अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस दिखाऊंगी मैं आपको। बस मैं इतना पढ़ाना चाह रही हूँ कि आपको इस चैप्टर में एटलीस्ट इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, इतने मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस करवा दूंगी कि आप बस इस वीडियो को और इस चैनल को फॉलो करते रहिएगा। आपको ट्रिगोनोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व करेंगे। आगे और भी मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाऊंगी। बस अब ध्यान से अच्छे से मैं जो करवाती हूँ, जिस तरीके से करवाते हैं आप कॉन्सेप्ट समझिए और बुक्स का एक्सरसाइज करिए। एनसीईआरटी आरडी शर्मा RS अग्रवाल कुछ भी हो, आप बस सॉल्व करिए। कहीं से भी 5 से 10 मिनट लेके आप कहीं से भी 2-4 क्वेश्चंस कहीं से भी उठाइए। नहीं आ रहा है तो आप सॉल्यूशन चेक करिए, पर आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ये चैप्टर कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू सो मच।